जी दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं कस्बा सरमीर में, जहां पर आज कस्बा सरमीर के खरेवा मोड़ पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यूडीए की एकता रैली हुई, जिसका नारा था एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, जिसमें राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, पीस पार्टी और नागरिक एकता पार्टी ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि ताबेदारी नहीं, हिस्सेदारी चाहिए और हम जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हैं और मज़लूमों के साथ हैं, और जब तक हक़ व इंसाफ नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। शेर आज़मी के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आज़मी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आज़मी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। आजमगढ़ के सरायमीर में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की विशाल एकता रैली में भीड़ इकट्ठा कर काउंसिल ने अपनी ताकत का किया प्रदर्शन। जी हां, आपको बता दें कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यूडीए के तत्वाधान में आयोजित इस रैली में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रसादी के साथ गठबंधन के घटक दल पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नागरिक एकता पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद शमीम भी वशिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रसादी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के कुशासन से तंग आ चुकी है और बदलाव चाहती है, पर विपक्ष का बिखराव और दूरदर्शिता इसमें बाधक बन रही है। मौजूदा सरकार को अपनी हार साफ नजर आ रही है, इसलिए अब हताश व इनके लोग अनाप शनाप बयान देने लगे हैं। मुसलमानों की सियासी हालत पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के तमाम दलों ने मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बना दिया है। उनके मुद्दे और समस्याओं को हल करना तो दूर की बात है, अब कोई राजनीतिक दल मुसलमानों का नाम तक लेने को तैयार नहीं है। पिछले 5 सालों में जहां एक तरफ मौजूदा सरकार ने अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए अपने पक्षपात रवैये से निर्दोष मुसलमानों का उत्पीड़न किया, उनकी जानें गईं, उनकी संपत्तियां गईं, रोजगार व्यापार गया, तो वही मुसलमानों के मसीहा बनने वाले तथा कथित सेकुलर दल सपा बसपा कांग्रेस ने इस पूरे दौर में साथ देना तो छोड़िए, अपनी जबान पर ताले लगाए रखे, और अब तक जब चुनाव आ गया है तो तब भी ये तमाम दल मुसलमानों के मुद्दों और मसलों पर बोलना और उन्हें भागी देना तो दूर की बात है, मुसलमानों का नाम तक अपनी जबान पर लेने को तैयार नहीं है, बल्कि अब तो जनसभा के मंचों से मुसलमानों को धक्के देकर निकाल दिए जाते हैं। ऐसे में अब यही दल प्रदेश के मुसलमानों अपने साथ अन्य वंचित शोषित समाज को जोड़कर अपनी राजनीतिक एकता का परिचय दे, अपनी लीडरशिप व भागीदारी की बात करे और इसका एहसास कराए। हमारा गठबंधन यूडीए इसी पर काम कर रहा है। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन ने कहा कि प्रदेश की सियासी में एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। प्रदेश की राजनीतिक और जमीनी सतह पर सक्रिय तमाम वंचित व शोषित समाज के नेतृत्व वाले दलों को साथ लाया जाएगा ताकि वोट का बिखराव रोका जा सके। पत्रकारों से हुई बातचीत में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रसादी ने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। चाहे पॉलिटिकल पार्टी आईडी नीचे करिए चिकू भैया। हम लोगों ने 74 साल चिकू भैया, चिकू भैया थोड़ा नीचे करिए। 8% वालों को मुख्यमंत्री बनाते रहे। हम 10% के लिए को मुख्यमंत्री बनाते रहे। हम इस प्रदेश में भाई 25% आप ऐसे रहिए, मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको दे दूंगा। इस वक्त की जो मौजूदा लिस्ट है वोटर, उसमें 22.75% हमारा वोट है। लेकिन थोड़ा सा नीचे करिए। नई लिस्ट आएगी, उसमें हम
25% हो जाएंगे। तो 25% वाला सोशल इंजीनियरिंग अच्छी कर सकता है या 8% के अखिलेश यादव या 10% की मायावती जी या जिन पार्टियों का कोई बेस ही नहीं है, भाजपा और कांग्रेस का। हमारा साफ कहना है कि बड़ी पार्टियों में से जो भी हमें हिस्सेदारी देगा हमारी संख्या के अनुपात हमारा समाज उन्हीं लोगों को इस मर्तबा वोट करेगा। हम डॉक्टर अयूब साहब पीस पार्टी नागरिक एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने एक यूडीए बनाया है, एनडीए के मुकाबले यूपीए के मुकाबले एक यूडीए बनाया है। हम आपके माध्यम से ये आह्वान करते हैं कि जो भी देश में ईमानदारी, सच्चाई, जनहित के काम में विश्वास रखते हैं, जो समाज को बांटने का काम नहीं करते हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं, उन तमाम लोगों से हम आह्वान करते हैं कि हम 25% अपना वोट आपको दे रहे हैं, आप हमारे साथ आइए। जिन पास आप जा रहे हैं वो हमसे अच्छी सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। हम 403 सीटों पे सिर्फ 27 सीट ऐसी है जहां हमारा वोट 50,000 से कम है। 45 सीटें ऐसी हैं जहां हमारा वोट 50,000 से 1 लाख तक है और बाकी सीटें सारी हैं जिस पे हमारा वोट 75 से लेकर के 2.5 लाख और 3 लाख तक है और हमको मार्जिनाइज किया जा रहा है। पांच पार्टियों के इस देश से मुस्लिम समाज के लोगों को खींचा जा रहा है। कोई तो टोपी दाढ़ी दिख जाए तो उसे खींच लिया जा रहा है। वो इन सेकुलर पार्टियों और तमाम पार्टियों अखिलेश के कोई मुस्लिम समाज का नाम लेने को तैयार नहीं। इसलिए हमने ये तय किया है कि 74 साल हमने गुलामी कर ली और हम गुलामी करने के लिए तैयार हैं। एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। क्लैपिंग दीजिए भाई, क्लैपिंग दीजिए। नूरुल हुदा प्रदेश युवा अध्यक्ष राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। आज यहाँ पे एकता रैली की गई है, इस पे क्या कहना है आपका? सबसे पहले मैं आजमगढ़ के निवासियों को इस सफल यूडीए के पहले विशाल एकता रैली को सफल बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो ये एकता रैली का से हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि जो भी इस समाज के शोषित, पीड़ित, कमज़ोर, असहाय और 20% वाले को जो राजनीतिक तौर पे अछूत बना दिया गया है, उनको जो भी गठबंधनें हैं वो लेने से साफ साफ इनकार कर रही हैं। यानी वोट हमारा, नोट हमारा, सपोर्ट हमारा, जलवा अखिलेश यादव का, मायावती का और अन्य दलों का, ये अब नहीं चलेगा। इसलिए हम अपने समाज को तैयार कर रहे हैं और जो भी सत्ता से दूर जो भी समाज है, जो भी शोषित है, जो भी पीड़ित है, हम उनको सबको साथ लेकर के यूडीए के साथ जोड़ करके हम सत्ता के सिस्टम में भागीदारी लेना चाहते हैं। हम अब हिस्सेदारी की बात करने के लिए ये प्रोग्राम किए हैं। अब ताबेदारी नहीं चलेगी, अब हिस्सेदारी की बात। अच्छा नूरुल भाई, अभी आप सपा और बसपा का नाम ले रहे हैं, एक बार भी अपने बातों में भाजपा का नाम, क्या कहीं ना कहीं भाजपा से गठबंधन का भी मूड है क्या आप लोग का? देखिए, न तो भाजपा हमारी दुश्मन है और न ही सपा, बसपा, कांग्रेस हमारी दोस्त है। मसला ये है हिस्सेदारी की। ये रिश्तेदारी का मामला नहीं है, हिस्सेदारी का मामला है। लोकतंत्र में, जमहूरियत में और संविधान में जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा मौलिक अधिकार है,
जो हमारे समाज का अधिकार अभी उन समाज तक नहीं पहुंचा है, जिन शोषित समाज का, हम उन सब को इकट्ठा कर रहे हैं, एक प्लेटफार्म पे ला रहे हैं। एक प्लेटफार्म पे ला करके हम उनको हिस्सेदारी दिलाना चाहते हैं। देखिए अभी अगर बीजेपी एनडीए का हिस्सा बनाए तो सोचा जा सकता है गठबंधन के लिए उनसे भी। ऐसा नहीं है कि मतलब वो हमारी दुश्मन है। हम कह रहे हैं जो भी उसकी योजनाएं हैं, कहीं ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए योजनाएं हैं, मुसलमानों के लिए नहीं है, या सिख के लिए नहीं है, ईसाई के लिए नहीं है, या किसी खास बिरादरी के लिए है और किसी बिरादरी के लिए नहीं है। ये बल्कि हम ये चाहते हैं कि इस सरकार से हम मांग करते हैं कि हमको मुफ्त में ये अनाज न दे। अगर मुफ्त में देना है तो हमको जस्टिस दे, हमको न्याय दे। मुफ्त में देना है तो शिक्षा दे, रोजगार दे और रोजगार के अवसर दे। फ्री में राशन देने से युवा जो है और जो है आलसी होगा। एक तो बेरोजगारी की समस्या इस देश के अंदर उसी तरह से अजगर सांप की तरह से मुँह बा करके खड़ी है। लेकिन जो ये समस्याएं हैं, माननीय मोदी जी तो देख लीजिए, अभी वो सत्ता में आने से पहले कहे थे कि हम 15-15 लाख रुपया देंगे, वो जुमला निकला। मोदी जी कहे थे कि हम काला धन वापस लाएंगे, जुमला निकला। सारे देश का जो है काला धन बढ़ा है, नो डाउट, लेकिन सबका किसी का 3%, किसी का 4%, किसी का 5%, लेकिन हिंदुस्तान का काला धन 2 गुना हो गया। इसलिए हम उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। जीएसटी ला करके सारे व्यापारियों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। आज रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया है समाज के अंदर, आज व्यापारी त्रस्त है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि रोजगार का अवसर तब मिलेगा जब सर्व समाज को उनका हक मिलेगा, जब उनको रोजगार मिलेगा, तब देश खुशहाल होगा।